नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलते हैं। हाँ, हम द्रव्य का वर्णन पढ़ रहे हैं और द्रव्य के वर्णन में जो द्रव्य की व्याख्या की थी, सर्वप्रथम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम च सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त जो है वह सत है और सत द्रव्य लक्षणम, सत ही लक्षण है। इसके बाद जो कल व्याख्या पढ़ी, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला जो है वह द्रव्य कहलाता है। गुण और पर्याय वाला जो है वह द्रव्य कहलाता है, जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाई जाती है। इसमें यह बताया है गुण अन्वयी होते हैं, पर्याय व्यतिरेकी होते हैं। गुण अन्वयी होते हैं, अन्वयी मतलब जो हमेशा साथ रहे, साथ जो रहे वो अन्वयी। व्यतिरेकी मतलब पर्याय से क्रम जिनका चलता रहे। तो इसमें यह बताया था कि द्रव्य के भेद करने वाले धर्म को गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है तथा वह आयुध सिद्ध और नित्य होता है। तात्पर्य यह है कि जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा हो वह गुण, इस गुणी के द्वारा उस द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। अस्तित्व सिद्ध, आयुध सिद्ध मतलब जिसका सत मतलब अस्तित्व है उसको आयुध सिद्ध कहते हैं। भेदक गुण ना हो तो द्रव्य में सांकर्य हो जाए। सांकर्य मतलब सब एक बन जाएंगे, उनको अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे। महावीर भैया जी ने दो शब्द भेजे थे। एक तो था अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध मतलब होता है जिसका अस्तित्व सिद्ध हो जाए, और सांकर्य शब्द का अर्थ होता है सब एक हो जाए। यदि प्रत्येक द्रव्य के गुण अलग अलग नहीं होंगे तो द्रव्यों को हम अलग अलग कैसे करेंगे? यह धर्म द्रव्य है, यह अधर्म द्रव्य है, यह जीव द्रव्य है, यह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा भेद नहीं कर पाएंगे। तो सांकर्य मतलब होता है सब एक हो जाएंगे, उनको अलग अलग करने के लिए गुण होते हैं। तीसरा शब्द भैया ने पूछा था आरातीय आचार्य, मतलब हमारे प्राचीन जो आचार्य है उन आचार्यों की परंपरा, तो उसको आरातीय आचार्य कहते हैं। ठीक है, महावीर भैया यदि आए हैं तो रेज हैंड कीजिए। आइए, सूत्र क्रमांक 39। कालश्च, कालश्च कालश्च मतलब काल भी एक द्रव्य है। अभी तक वर्णन किया, सर्वप्रथम अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये चार द्रव्य बताए। उसके बाद बताया जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य है। और अब बता रहे हैं कालश्च, काल भी द्रव्य है। काल भी क्या है? काल भी द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय द्रव्यम, इन लक्षणों से युक्त होने के कारण
आकाश आदि की तरह काल भी द्रव्य है। काल में द्रव्य तो स्व प्रत्यय ही है, मतलब अपने कारण से ही उसमें ध्रुवता है, क्योंकि स्वभाव में सदा व्यवस्थित रहता है। वह जो काल है वह स्व स्वभाव में सदा ही व्यवस्थित रहता है। तो काल में द्रव्य तो स्व प्रत्यय ही है, क्योंकि वह स्वभाव में सदा अवस्थित रहता है। व्यय और उत्पाद अगुरु लघु गुणों की वृद्धि हानि की अपेक्षा स्व प्रत्यय है, तथा पर प्रत्यय में वर्तना हेतु होने से पर प्रत्यय भी है। सर्वार सिद्धि की व्याख्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं? पहले कहा कालश्च, काल भी द्रव्य है। काल क्यों द्रव्य है? तो बताया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम से वो सत, मतलब जो सत है, और सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है, तो काल में भी वह लक्षण है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला जो द्रव्य है वह द्रव्य भी काल में है। तो आकाश आदि बाकी द्रव्यों की तरह काल भी एक द्रव्य है। काल में जो द्रव्य है वो स्व प्रत्यय है। काल में जो ध्रुवता है, काल में जो नित्यता है, वह स्व प्रत्यय है। स्व प्रत्यय मतलब अपने ही कारण से है, क्योंकि काल जो है स्व स्वभाव में, मतलब अपने स्वभाव में हमेशा स्थित रहता है। काल में व्यय और उत्पाद कैसे मानेंगे? तो अगुरु लघु गुण में जो हानि वृद्धि होती है, उस हानि वृद्धि की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्व प्रत्यय है, मतलब अपने निमित्त से, काल के अपने निमित्त से भी होता है। तथा बाकी अन्य द्रव्यों में जो वर्तना हेतु होने से पर प्रत्यय भी है। उत्पाद और व्यय बाकी द्रव्यों की अपेक्षा से यदि पकड़ेंगे तो काल में वह पर प्रत्यय है, वह दूसरों के कारण से भी है। मतलब द्रव्य गुण अपने कारण मात्र से है, व्यय और उत्पाद गुण अपने कारण से भी है, और अन्य द्रव्य के कारण से भी है। काल में अचेतनत्व है, अमूर्तत्व है, सूक्ष्मत्व है, अगुरु लघुत्व है आदि साधारण गुण, और वर्तना हेतुत्व असाधारण गुण पाए जाते हैं। व्यय और उत्पाद रूप पर्याय भी काल में बराबर होती रहती है, अतः वह द्रव्य है। कालश्च, यह काल भी एक द्रव्य है। इस तरह से काल को भी यहाँ पर क्या मान रहे हैं? काल को भी यहाँ पर द्रव्य मान रहे हैं। काल भी क्या है? तो काल भी द्रव्य है। काल को भी द्रव्य कह रहे हैं। काल भी द्रव्य है, कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। और काल के विषय में ये कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीन गुणों से वह युक्त है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, इसमें जो ध्रुवता है वह ध्रुवता किसके कारण से है? स्वयं के कारण से है। और उत्पाद और व्यय जो है वो स्वयं के कारण से भी है और दूसरों के कारण से भी है। इस प्रकार से जो काल द्रव्य है वह द्रव्य है, वह आकाश आदि अन्य द्रव्यों के समान ही द्रव्य है। अब जो काल का वर्णन यहाँ पर किया, कालश्च, काल द्रव्य का वर्णन सबसे अंत में लिया। क्यों लिया? क्योंकि सभी द्रव्य जो है वो काल को लेकर ही चलते हैं। काल के कारण ही सभी द्रव्यों में परिणमन होता है। देखो, जो द्रव्यों के लक्षण का निर्देश पहले किया, उनका विषय जो द्रव्य है उस द्रव्य का कथन अभी नहीं किया, जो कि काल द्रव्य है। उस काल द्रव्य की सूचना देने के लिए यह जो सूत्र है, यह सूत्र कहा। अब काल में जो जो द्रव्य के लक्षण हैं वे सारे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे काल उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, काल गुण और पर्याय वाला है। ये दोनों लक्षण काल में है। जब द्रव्य के दोनों लक्षण आकाश आदि के समान काल में पाए जाते हैं, तो आकाश आदि के समान काल भी स्वतंत्र द्रव्य है, यह सिद्ध हो जाता है। धर्मास्ति काय आदि के समान इसके अस्तित्व के कारण का व्याख्यान किया ही है। काल का लक्षण वर्तना है, यह हमने पहले ही पढ़ा था।
आकाश आदि द्रव्य लक्षणों से युक्त होने से द्रव्य है, उसी प्रकार काल में भी द्रव्य का लक्षण घटित होता है, अतः काल भी द्रव्य है, काल में भी द्रव्यत्व सिद्ध हो जाता है। जो बात हमने पढ़ी, काल में द्रव्य तो स्वप्रत्ययी है, क्योंकि वह स्वभाव में सदा व्यवस्थित रहता है। काल का उत्पाद व्यय स्व और सॉरी काल में उत्पाद और व्यय स्व पर प्रत्यय से होता है, अपने कारण भी और पर के कारण भी। अपने कारण क्यों? अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्व प्रत्यय है, और पर द्रव्यों में वर्तना का कारण होने से काल में उत्पाद व्यय पर प्रत्यय भी होता है। काल में ध्रुवता स्वनिमित्तक है, क्योंकि उसमें अपने स्वभाव की व्यवस्था होती है। व्यय और उत्पाद पर निमित्तक है, व्यय और उत्पाद पर निमित्तक है, और अगुरु लघु गुणों की हानि वृद्धि स्वनिमित्तक है, स्व की अपेक्षा है। ये बात ठीक हो गई। काल में गुण और पर्याय कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, अभी बताया काल में दो प्रकार के गुण है, एक है साधारण गुण, दूसरा है असाधारण गुण। तो काल का असाधारण गुण क्या है? वर्तना हेतुत्व काल का असाधारण गुण है। असाधारण जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। तो वर्तना हेतुत्व काल का असाधारण गुण है, क्योंकि काल को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। काल में साधारण गुण कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा, सर्वार सिद्धि में लिखा है, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व आदि साधारण गुण है, क्योंकि ये गुण उद्गल आदि अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। उद्गल आदि अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। काल द्रव्य को अलग से क्यों कहा? अब ये मन में प्रश्न आता है। तो धर्मादि द्रव्यों के साथ पहले सूत्र में इसको कह देते। देखो, वहां पर जो है, मतलब पहले सूत्र में जहां वर्णन किया, यदि काल का ही कथन वहां पर भी कर देते तो काल को कायपना प्राप्त होता, परंतु काल जो है वह कायवान नहीं है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो कायवान नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य और उपचार दोनों प्रकार से प्रदेश प्रचय की कल्पना का अभाव है। प्रदेश प्रचय है ही नहीं। धर्मादि द्रव्यों का तो असंख्य या प्रदेशा इत्यादि सूत्रों में मुख्य रूप से प्रदेश प्रचय कहा है। उस प्रकार एक प्रदेश वाले अणु का भी पूर्वोत्तर भाव प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा उपचार कल्पना से प्रदेश प्रचय कहा है, परंतु काल के दोनों प्रकार से प्रदेश प्रचय की कल्पना नहीं है, इसलिए वह अकाय है, कायवान नहीं है, अप्रदेशी है। दूसरी बात, यदि प्रथम सूत्र में काल का पाठ रखते तो निष्क्रियानि च, इस सूत्र में धर्म से लेकर आकाश तक द्रव्यों को निष्क्रिय कहने पर जैसे जीव और पुद्गलों को सक्रियत्व प्राप्त होता है, वैसे ही काल द्रव्यों को सक्रियत्व प्राप्त हो जाता। क्यों? उन्होंने बताया ना, निष्क्रियानि च, ये निष्क्रिय है। कौन कौन से? तो ऊपर जो धर्म स्वद्रव्य बताए, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ठीक है ना, ये निष्क्रिय है, और जीव पुद्गल सक्रिय है। वहां पर यदि पहले काल द्रव्यों को लेते हैं तो ये जो सूत्रों का क्रम रखा है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत प्राप्त हो जाती है, एक दो सूत्र और बढ़ने के चांसेस रहते। इसलिए बहुत सोच विचार कर, गहन सोच कर उन्होंने इस सूत्र को अंत में रखा है। काल में सक्रियत्व न हो, इसलिए सूत्र में आकाश के पहले काल को रख देते। मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आकाश तक एक द्रव्य है। इस सूत्र वचन के अनुसार यदि काल को आकाश के पहले रखते तो उसे एक द्रव्यत्व, काल द्रव्य एक होगा, प्राप्त होता है। यह सब दोष प्राप्त न हो, इसलिए काल को अलग से कथन किया है। काल द्रव्य का कथन पृथक क्यों किया? यह कोई दोष नहीं। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन अरूपी द्रव्य अस्तिकाय रूप, काल अस्तिकाय रूप नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेश रूप ही है। निश्चय
प्रदेशों के अभाव को बताने के लिए उस काल द्रव्य को पृथक से ग्रहण किया। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, ये तीनों द्रव्य अरूपी है। काल द्रव्य भी अरूपी है, लेकिन पुद्गल और जीव जो है, वो जीव पुद्गल कैसे है? रूपी है। पुद्गल तो रूपी है, और जो जीव है वो संसारी अवस्था में उसको मूर्तिक स्वीकार किया है कर्मों की अपेक्षा से। अस्तिकाय किसे कहते हैं? चूंकि विद्यमान है, मतलब जिनका अस्तित्व है, उसको जिनेंद्र भगवान ने अस्थि कहा है। ये शरीर के समान बहुप्रदेशी है, उनको काय कहा है। अस्थि और काय दोनों मिलाने से अस्तिकाय होते हैं। तो विविध गुणों और पर्यायों के साथ अपनत्व है, वे अस्तिकाय है। तो ये तीन लोग ऐसे द्रव्यों से निष्पन्न है। अब देखो, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसको हम कैसे जानेंगे? द्रव्य संग्रह यदि याद हो तो हमने उसमें पढ़ा था, अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण धारक सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, वह सिद्धत्व पर्याय का प्रमाण है। जैसे मनुष्य, देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत संसारी जीव द्रव्य है, वह उस मनुष्य, देव आदि पर्याय के प्रमाण ही है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के उपादान रूप अविभागी एक प्रदेश ही होता है। मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु एक आकाश के प्रदेश तक ही काल द्रव्य की गति का सहकारी कारण होता है। इस कारण जाना जाता है कि वह काल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। ठीक है ना? एक प्रदेश का धारक ही वह काल द्रव्य होता है। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है। समस्त लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान बिछाया हुआ है, वह कभी भी मिलकर एक नहीं होगा। सोनंत समय, वह काल द्रव्य, 40वां सूत्र देखो स्क्रीन पर। सोनंत समय, सोनंत समय वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, यह जो बात बताई वही कह रहे अब। सोनंत समय, वह काल द्रव्य जो है वह अनंत समय वाला है। सर्वार सिद्धि में इसकी व्याख्या क्या करते देखिए, यद्यपि वर्तमान काल एक समय वाला है, तो भी अतीत और अनागत अनंत समय है। वर्तमान काल एक समय वाला है माना, फिर भी अतीत मतलब भूतकाल में जो बीत चुका, अनागत मतलब जो आने वाला है, वह अनंत समय है। ऐसा मानकर काल को अनंत समय वाला कहा है, अथवा मुख्य काल का निश्चय करने के लिए यह सूत्र कहा है। तात्पर्य यह है कि अनंत पर्याय वर्तना गुण के निमित्त से होती है, इसलिए एक कालानु को भी उपचार से अनंत कहा है। परंतु समय अत्यंत सूक्ष्म कालांश है, और उसके समुदाय की अवली आदि से हम उसको जान सकते हैं। ठीक है? तो यह जो काल द्रव्य है, यह काल द्रव्य कैसा कहा? काल द्रव्य को बताया सोनंत समय, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। अब पहले कहा था वर्तना लक्षण वाला मुख्य काल, परंतु उसका परिणाम क्या है? वह परिणाम व्यवहार काल को हमें यदि जानना है तो यहाँ पर उसको बताया है। द्रव्यत्व होने पर यह काल क्या आकाश के समान अखंड है तथा भिन्न भिन्न है, ऐसी आशंका यहाँ पर हमें जब हो जाती है, तो आकाश के समान वह अखंड नहीं है, प्रत्येक प्रदेश में वो भिन्न भिन्न है, लेकिन अनंत समय वाला है। मुख्य काल का निश्चय करने के लिए इस सूत्र को कहा है। अब वर्तमान काल एक समय वाला है, भूत भविष्य काल अनंत समय वाला है, तो काल को अनंत समय वाला माना है। तात्पर्य यह है, अनंत पर्याय वर्तना गुण के निमित्त से होती है, तो वह जो एक कालानु भी है वह भी अनंत है, क्योंकि अनंत समय वाला है। मुख्य परमार्थ कालानु धर्मास्तिकाय के प्रदेश के समान असंख्यात है, ऐसा कहा है। परंतु यहाँ अनंत समय का निर्देश व्यवहार काल प्रमाण की अवधारणा के लिए है। देखो, यदि
वे जो कालाणु है वो प्रत्येक प्रदेश में स्थित है, उस अपेक्षा से कालाणु कितने हुए? असंख्यात। लेकिन उसका समय का जब हम ज्ञान करेंगे तो उसका निर्देश होगा अनंत काल। वर्तमान काल एक समय, अतीत अनागत अनंत है, उसके कोई अंत नहीं है। अनंत पर्यायों की वर्तना के कारण होने से मुख्य काल को अनंत कहा है। मुख्य काल के प्रमाण की अवधारणा अनंत ही है। अनंत पर्यायों की वर्तना का जो हेतु है वह कालानु से होती है, तो वह कालानु भी क्या कहा जाता है? वह कालानु भी अनंत कहा जाता है। भले ही वो एक प्रदेश में स्थित है, एक कालानु है, लेकिन अनंत समय अतीत और अनागत की अपेक्षा से है, अतः उसको कालानु को क्या कहा है? अनंत कहा है। आइए इस अध्याय के अंतिम सूत्र की ओर आज चलते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा। द्रव्य आश्रया, गुण का लक्षण बता रहे। देखो, सद्द्रव्य लक्षण कहा पहले, तो सत किसका लक्षण है? द्रव्य का। तो फिर सत का लक्षण क्या है? तो बताया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है वो सत है। फिर कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय ही द्रव्य है। तो फिर अब गुण और पर्याय की व्याख्या कीजिए। तो बताया गुण का व्याख्या पहले की, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, स्वयं निर्गुण है, गुणाह वे गुण कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो निरंतर द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, मतलब निरंतर द्रव्य में ही रहते हैं, द्रव्यों को छोड़कर अनंतर नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते। निर्गुणाह गुण रहित है, उनके स्वयं उनके अंदर कोई गुण नहीं है, वो गुण रहित है, लेकिन द्रव्य का वो गुण है। गुणाह वे गुण कहलाते हैं। देखो सर्वार सिद्धि में क्या व्याख्या कर रहे हैं? दोनों लक्षणों से युक्त गुण होते हैं। दोनों लक्षण कौन से? द्रव्याश्रया निर्गुणा। सूत्र में निर्गुणा यह विशेषण द्रव्यनुक द्वयनुक आदि के निराकरण करने के लिए दिया है। वे भी अपने जिनके रहने का आश्रय द्रव्य है वो द्रव्याश्रय कहलाते हैं, और जो गुणों से रहित है वे निर्गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार इन कारणभूत परमाणु द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और गुण वाले हैं, इसलिए निर्गुणाः इस विशेषण से उनका निषेध किया है। मतलब गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जो गुण है वो निर्गुण है। तो परमाणु द्रव्य के आश्रय से तो रहते हैं लेकिन गुण वाले हैं। परमाणु में क्या गुण है? परमाणु में गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण हल्का भारी आदि, उसमें स्पर्श आदि है, लेकिन गुण में ऐसा कोई भी गुण नहीं है, वो निर्गुण है, द्रव्य के आश्रय से रहता है। शंका, घट संस्थान आदि जितनी पर्याय है वे सब द्रव्य के आश्रय से रहती है और निर्गुण होती है, अतः गुण के उक्त लक्षण के अनुसार उन्हें भी गुणत्व प्राप्त होता है। समाधान, सूत्र में जो द्रव्याश्रया विशेषण है उसका यह अभिप्राय है, जो सदा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं वे गुण है। इस प्रकार सदा विशेषण लगाने से पर्यायों का निषेध हो जाता है। अर्थात गुण का लक्षण पर्यायों में नहीं कहा जाता, क्योंकि पर्याय कदाचित होती है, मतलब वो कभी भी आती है फिर परिवर्तित हो जाती है। गुण हमेशा वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना? गुण हमेशा वैसे ही रहते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। पर्याय भले ही परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, निर्गुणाः स्वयं निर्गुण है, उन्हें गुण कहते हैं। स्वयं निर्गुण है लेकिन वो गुण है किसी और का। तो जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं स्वयं निर्गुण है, उन्हें गुण कहते हैं। गुण और पर्याय से युक्त हो उसे द्रव्य कहते हैं।
तो गुण की जो व्याख्या है वो गुण की व्याख्या भी हमें याद रखना है। गुण का लक्षण है पहला द्रव्य आश्रया, हमेशा जो द्रव्य के आश्रय रहते हैं। और दूसरी क्या बात है, निर्गुणाः, स्वयं उसके अंदर कोई गुण नहीं है, स्वयं उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। जो भी गुण है ना, उन गुणों में जैसे साधारण गुण है, असाधारण गुण है। तो असाधारण गुण समझो वर्तना गुण है। अब वर्तना गुण काल का है, लेकिन उस वर्तना का कोई फिर गुण नहीं है। वो काल का गुण भली वर्तना है, लेकिन वर्तना क्या है, वर्तना का फिर कोई गुण नहीं है। इस अपेक्षा से निर्गुणाः, वो निर्गुण होते हैं, उसको गुणाः गुण कहते हैं। एक मानव धर्म ग्रंथ है, शायद पढ़ा हो हम सभी ने, आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है। उसमें इस सूत्र की व्याख्या वो और अलग तरीके से करते हैं। मतलब एक समझाने के लिए, या यूं कहे कि भाई उदाहरण उन्होंने उसका दिया है। अर्थ जो है वो उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लेना है, परीक्षा में वैसा अर्थ नहीं लिखना है। एक वो मतलब उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जैसे हास्य कर्णिका के लिए अच्छा शब्द है, परिहास के लिए, परिहास के लिए उन्होंने उसको वैसा अर्थ किया है। क्या अर्थ करते देखिए, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। द्रव्य मतलब पैसा, पैसे के आश्रय से, जो पैसे के आश्रय से रहते हैं, निर्गुणा, भले ही गुणों से रहित है, लेकिन गुणवान कहकर पूजे जाते हैं। लोग देखो, जिसके पास पैसा है, भले ही कुछ गुण नहीं है, लेकिन मंच पे बुलाया जाएगा, उनकी तारीफ की जाएगी, ऐसे है वैसे है, महान है, ऐसे उनकी तारीफ की जाएगी। क्यों? द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से है। भले ही पढ़े लिखे ना हो, भले ही कोई उनके पास गुण ना हो, भले ही कुछ और अधिक गुण उनके पास ना हो, लेकिन गुणाः, लोक में कहे जा रहे गुणवान है, पैसा है उनके पास। एक ऐसा अर्थ भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी इसका करते हैं। तो ये एक परिहास के लिए है मात्र, मतलब संसार की जो वास्तविकता है वो उन्होंने इसके माध्यम से बताई है। बाकी सूत्र का अर्थ ये है, गुण की व्याख्या इसमें की है। गुण कैसे होते हैं, द्रव्य के आश्रय से होते हैं, निर्गुणाः, और उनमें अपने कोई गुण नहीं होते हैं। अब इस अध्याय का अंतिम सूत्र 42वां देखो। परिणाम शब्द का अनेक बार उल्लेख किया, परंतु उसका क्या तात्पर्य है, ऐसा प्रश्न होने पर अगले सूत्र के माध्यम से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, तद्भावः उसका वही भाव, परिणामः परिणाम कहलाता है। तद्भावः उसका वही भाव, परिणामः परिणाम कहलाता है। अर्थात तद्भावः उसका होना, प्रति समय बदलते रहना परिणाम है, वह परिणाम कहलाता है। यहाँ पर सर्वार सिद्धि के अनुसार क्या व्याख्या की है, पहले वो देखते हैं। देखो, गुण द्रव्य से अलग है, यह किन्हीं का मत है। क्या आपके जैन मत में इसको स्वीकार किया है? नहीं। इसलिए कहते हैं कि संगी आदि के निमित्त से प्राप्त होने वाले भेद के कारण गुण द्रव्य से कथनचित भिन्न है, तो भी द्रव्य से भिन्न नहीं पाए जाते हैं, और द्रव्य के परिणाम है, इसलिए भिन्न नहीं भी है। यदि ऐसा है तो यह बात कहिए जिससे परिणाम का स्वरूप ज्ञात हो। बस इसी बात का निश्चय करने के लिए कहते हैं, धर्मादिक द्रव्य जिस रूप से होते हैं वह तद्भाव, वो जिस रूप से भी रहते हैं, या तत्व है, और इसे ही परिणाम कहते हैं। यह दो प्रकार का है, अनादि परिणाम, सादी परिणाम। उनमें धर्मादिक द्रव्य के जो गति उपग्रह आदि होते हैं, वे सामान्य की अपेक्षा अनादि
और विशेष की अपेक्षा सादी। इस प्रकार सर्वार सिद्धि नामक तत्वार्थ वृत्ति में 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। राजवार्तिक में इसकी क्या व्याख्या कर रहे, देखो, वैशेषिक गुणों को द्रव्य से भिन्न मानते हैं, यह पक्ष जैनों के सम्मत नहीं है। व्यपदेश हेतु भेद आदि के अपेक्षा द्रव्य से भिन्न होकर भी गुण द्रव्य से भिन्न उपलब्ध नहीं होते तथा द्रव्य के ही परिणाम है अथवा अभिन्न भी है। अब परिणाम क्या है, इसकी व्याख्या की। परिणाम दो प्रकार के हैं, एक अनादि, दूसरा आदिमान। धर्मादि द्रव्यों का जो गति उपग्रह आदि परिणाम है वो अनादि है, जो गति प्रदान करते, जो स्थिति प्रदान करते, जो अवगाहन देते हैं, उनका जो गुण है वो अनादि परिणाम है। जब से ये धर्मादि द्रव्यों अपने निज स्वभाव में रूप होते हैं वो परिणाम है। प्रत्येक द्रव्य के निज स्वरूप पहले बताए जा चुके हैं, द्रव्य है तभी उनके ये परिणाम है। धर्मादि पहले और गत्युपग्रहादि बाद में किसी समय हुए हो ऐसा नहीं है, मतलब ये दोनों अनादि से एक साथ है। बाह्य प्रत्ययों के अधीन उत्पाद आदि धर्मादि द्रव्यों के आदिमान परिणाम है। जो बाह्य अन्य मतलब अन्य द्रव्य जो वहां पर भ्रमण करते हैं उनके अपेक्षा से आदिमान परिणाम है। अन्यथा नित्य का अभाव का प्रसंग होगा। कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी द्रव्यों को द्रव्यात्मक मानने से उनमें सत्व हो सकता है। कोई धर्म अधर्म, आकाश और काल अनादि परिणाम और जीव और पुद्गल आदिमान परिणाम कहते हैं। उनका द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों की विवक्षा से धर्मादि सभी द्रव्यों में अनादि और आदिमान दोनों प्रकार के परिणाम बनते हैं। यह विशेषता है कि धर्मादि चार अतीन्द्रिय द्रव्यों का अनादि और आदिमान परिणाम आगम से जाना जाता है। जीव तथा पुद्गलों का कथनचित प्रत्यक्ष गम्य भी होता है, वह आदि अनादि परिणाम। तो द्रव्यों के उस भाव को, तद्भाव मतलब द्रव्य के उस भाव को परिणाम कहते हैं। द्रव्य का उस भाव, द्रव्य का निज भाव, निज भाव ही तद्भाव, निज भाव मतलब स्वयं का भाव। तो द्रव्य के उस भाव को परिणाम कहते हैं, निज भाव को। दोनों नयों के कारण सब द्रव्यों में सादि एवं अनादि दोनों परिणामों की सिद्धि होती है। पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से सर्वधर्मादि द्रव्यों में परिणाम सादि है और द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से सभी द्रव्यों के परिणाम अनादि है। विशेषता यह है कि धर्मादि चार अतीन्द्रिय द्रव्यों का आदि और अनादिमान परिणाम आगम से जाना जाता है। जीव और पुद्गलों का परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष गम्य भी होता है। ठीक है, इस तरह से तत्वार सूत्र का यह पंचम अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। जो भी पंचम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनके लिए पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक सर्वार सिद्धि के अनुसार हमको देखना है। 5 अध्याय पढ़ाकर आज पूर्ण हो गए हैं और इन 5 अध्याय का रिवीजन आप बहुत अच्छे से कीजिए, सभी को अच्छे से देखिए और परीक्षा की तैयारी भली भांति प्रकार से कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी ने अच्छे पेपर लिखना है। देखो, गुरुदेव की महती कृपा हम सभी पर है कि उन्होंने अधिक लिखने का काम नहीं रखा है। मात्र 20 मार्क के जो प्रश्न है वो 5-5 मार्क के 4 प्रश्न ऐसे हैं जो लिखने के लिए आएंगे और बाकी जो है सब एक एक शब्द में ही हमको लिखना है। तो जब गुरुदेव हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, पेपर से डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी करके, बहुत अच्छे से इसको समझ के पेपर की तैयारी करनी है और हम सभी को अच्छे से पेपर देना है। आप सभी ने अच्छा अध्ययन किया, आप सभी ने अच्छे मार्क लाए, तो मतलब गुरुदेव को तो खुशी होगी होगी, सांगानेर में भी सभी को खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस कक्षा के कारण हम सभी ने अच्छे से मार्क लाए हैं। तो ये बड़ा अच्छा कार्य हो जाएगा और फिर 6वें अध्याय से जो है वो पढ़ाने में भी आनंद आएगा।